जब हमारी धरती पर आ जाता है, एक खतरनाक एलियन इनविजिबल होकर बेकसूर कबीले वालों को मारता है और जानवरों को भी नहीं छोड़ता। एक बेहतरीन स्टोरी दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने कुत्ते के साथ शिकार कर रही होती है। इस लड़की का नाम नारू है और नारू एक शिकारी बनना चाहती है। दरअसल वो एक हिरन पर घात लगाकर बैठी हुई होती है और इससे पहले कि वो हिरन को मारती वहां अजीब सी तेज आवाज आती है, जिससे हिरन भाग जाता है। वो भी हिरन का पीछा करती है, लेकिन हिरन यहां से निकल चुका है। नारू के साथ जो उसका कुत्ता होता है वो एक ट्रैप में फंस जाता है। नारू को नहीं पता कि ये ट्रैप यहां पर किसने लगाया है, और तभी उसे आसमान की ऊंचाइयों से बादलों के ऊपर से किसी चीज की आवाज आती है। और जब वो चट्टान के चोटी के ऊपर जाकर देखती है तो वहां पर एक एलियन शिप होता है, लेकिन ये बहुत पुराना दौर होता है। इस वक्त में साइंस और टेक्नोलॉजी ने किसी भी तरह की तरक्की नहीं की थी, इसीलिए इंसानों को एलियन शिप के बारे में कुछ नहीं पता होता। नारू यहां से अपने भाई के पास जाती है जो कि बहुत अच्छा शिकारी होता है, और वो उसे कहती है कि आज मैंने एक बहुत बड़े पक्षी को देखा। दरअसल वो उसी एलियन शिप के बारे में बोल रही होती है। उसे लगता है कि वो आसमान में उड़ता हुआ कोई पक्षी है। वो अपने भाई से कहती है कि मैं उसका शिकार करूंगी, जिसके बाद में एक बहुत बड़ी शिकारी बन जाऊंगी। इसके बाद नारू अपने घर में आती है, जहां पर उसकी माँ को दिखाया जाता है, जो जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाती है, और उसकी माँ को नारू का शिकार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो नारू को समझाती है कि तुम्हें शिकार ना करके दूसरे कोई और अच्छे काम करने चाहिए, पर नारू अपनी माँ की बात नहीं सुनती। इसके बाद नारू की माँ उसे जंगल में खास तरह का फूल जड़ी बूटी लाने के लिए भेजती है, और जब वो जंगल में होती है तभी वो देखती है कि उसका भाई और उसके कुछ और साथी जंगल में एक शेर का शिकार करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो शेर इनके एक साथी को अपने साथ उठाकर ले गया है। नारू कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, लेकिन कोई उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। नारू का भाई कहता है कि उसे जड़ी बूटियां की नॉलेज है, और अगर हमारा साथी जख्मी हुआ तो ये उसकी मरहम पट्टी कर सकती है। और अब नारू भी इनके साथ जंगल में शेर का शिकार करने के लिए चली जाती है। कुछ दूर जाने के बाद इन्हें शेर तो नहीं मिलता, लेकिन अपना वो साथी मिल जाता है जिसे शेर उठाकर ले गया था। ये बहुत ज्यादा जख्मी होता है। नारू इसका इलाज करती है, इसका खून बंद हो जाता है, जिसके बाद ही उसे उठाकर वापस घर की तरफ लौट चलते हैं। अब यहाँ पर अंधेरा हो चुका है और चारों तरफ घना जंगल है। नारू का भाई कहता है कि तुम सब वापस गांव में लौट जाओ, मैं उस शेर का शिकार करके वापस लौटूंगा। नारू कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन उसका भाई उसे अपने साथ नहीं ले जाता, और वो शेर का शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। और जब ये सब के सब कबीले की तरफ जा रहे होते हैं, तभी नारू वहां पर एक मरे हुए सांप को देखती है, जिसे बहुत अजीब तरीके से मारा गया होता है, और अजीब से पैरों के निशान भी, और खून पेड़ की बहुत ऊपर तक लगा होता है। और ये शिकार उसी एलियन ने किया है जिस एलियन शिप को आज सुबह नारू ने देखा था। उसके अंदर से एक ऐसा एलियन हमारी दुनिया में आया है जो कभी भी गायब हो जाता है, और नारू को लगता है कि उसके भाई की जान खतरे में। ये कोई बहुत बड़ा जानवर है जो इस जंगल में आ चुका है। वो अपने भाई तक पहुंच जाती है, पर उसे पैरों के निशान के बारे में बताती है, लेकिन उसका भाई पैरों के निशान वाली बात पर ध्यान नहीं देता। वो कहता है कि हम शेर की गुफा के पास है और हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। नारू का भाई अपने एक साथी को और नारू को कहता है कि तुम पेड़ के ऊपर चले जाओ, मैं गुफा की तरफ शेर का शिकार करने के लिए जा रहा हूं। वो गुफा की तरफ चला जाता है और नारू उस लड़की के साथ पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है, और तभी यहां पर शेर आ जाता है, जो नारू के साथी के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। इसके बाद नारू के ऊपर भी हमला करता है, लेकिन नारू उसे जख्मी कर देती है। और तभी वो दूर जंगल में एक लाल रंग की रोशनी देखती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है, और वो पेड़ से नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। नारू को जब होश आता है तो वो अपने घर पर होती है। उसके भाई ने शेर को मार दिया है, और अब वो उस कबीले का नया चीफ बना दिया गया है। जंगल में इस शेर का बहुत आतंक था, और अब शेर को मारने के बाद सबको ये लगता है कि खतरा पूरी तरह से टल चुका है। लेकिन नारू जानती है कि जंगल में कोई और भी चीज है जो शेर से भी ज्यादा खतरनाक है। वो अपने भाई को भी ये बात बताती है, लेकिन उसका भाई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अगली सुबह नारू को दिखाया जाता है जो अपने कुत्ते के साथ जंगल में उस दूसरे शिकारी को ढूंढने के लिए चली जाती है। वहीं हमें उस एलियन को दिखाया जाता है जो एक भेड़िए का शिकार कर देता है, और यहाँ नारू उसी एलियन को ढूंढ रही है। जब वो जंगल में आगे बढ़ रही होती है, तभी वो दलदल में गिर जाती है
लेकिन वो किसी तरह से रस्सी को पेड़ तक पहुंचाकर उस दलदल से बाहर आ जाती है। वो जब थोड़ा सा आगे जाती है तो देखती है कि वहां पर भालू ने एक शिकार किया है। वो अपने धनुष और तीर से उसका शिकार करना चाहती है, पर उसके धनुष की रस्सी टूट जाती है, जिस वजह से भालू उसे देख लेता है और भालू उसका पीछा करके उसे मारना चाहता है। नारू अपनी जान बचाने के लिए लकड़ियों के बीच में चली जाती है, पर भालू बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो उन लकड़ियों को चीरता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है और नारू को लगता है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। अगले पल वो जंगली भालू उसे छोड़कर पीछे मुड़ जाता है। दरअसल यहां पर वो एलियन आ चुका है। भालू के अंदर यानी कि जानवरों के अंदर उसे इनविजिबल होने के बाद भी देखने की शक्ति होती है, और अब जंगली भालू इस एलियन के ऊपर हमला करके उसे जख्मी कर देता है, जिससे उसका हरे रंग का खून भी निकलता है। इससे एलियन को गुस्सा आता है और एक ही बार में वो भालू को मार देता है। भालू का खून जब उसके ऊपर गिरता है तो वो पूरी तरह से दिखना शुरू हो जाता है। इसे देखकर नारू पूरी तरह से घबरा जाती है और वो नदी में बहते हुए इस जगह से निकल जाती है। हालांकि एलियन उसे देख रहा होता है। नारू नदी के दूसरे छोर तक पहुंच जाती है। तभी यहां पर कुछ कबीले वाले भी आ जाते हैं, जिसे नारू के भाई ने नारू को वापस लाने के लिए भेजा होता है। वो नारू को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। नारू इन सबको उस एलियन के बारे में बताती है, लेकिन इसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता, इसीलिए इसके हाथों को बांध दिया जाता है। और अब यहां पर एलियन आ जाता है, जो इन सबको एक एनर्जी फॉर्म में देख रहा होता है। इनके पास हथियार होते हैं और एलियन उनके ऊपर हमला करता है। जिनके पास हथियार है या जो दूसरों के ऊपर हमला करके उन्हें मारना चाहते हैं, एलियन नारू के सभी साथियों को मार देता है। नारू अपने हाथ खोलकर यहां से भाग जाती है और एलियन उसे अब भी देख रहा होता है। नारू को उसके कबीले का एक और लड़का मिलता है। दोनों के दोनों वहां घासों के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन एलियन इन्हें देख सकता है, क्योंकि वो इनकी हीट को दूर से ही देख सकता है। अपनी लेजर से उसे लड़के को मारने वाला होता है कि नारू उसे बचा लेती है। ये दोनों यहां से भागते हैं, लेकिन एलियन उस लड़के को मार देता है। नारू यहां से भागकर आगे निकल जाती है और तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। एलियन अब यहां पर पहुंच जाता है और जब वो देखता है कि नारू लाचार है, वो ट्रैप में फंस चुकी है, तो वो उसे बिना मारे यहां से निकल जाता है। अब यहां पर कुछ शिकारी आ जाते हैं, जिन्होंने इस ट्रैप को लगाया होता है। दरअसल जंगल में जानवरों का शिकार करके उनकी खाल निकाल लेते हैं, ताकि उसे बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सके। अब ये नारू को अपने साथ अपने कबीले में ले जाते हैं, जहां पर उसे बंदी बना लिया जाता है। यहां पर एक आदमी नारू के पास आता है। वो नारू को बताता है कि एलियन ने हमारे बहुत सारे साथियों को मार दिया है। अगर तुम उस एलियन के बारे में कुछ जानती हो तो हमें बता दो। नारू कहती कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। तभी इनका सरदार आता है, जिसके पास नारू का भाई होता है। वो नारू और उसके भाई को एक पेड़ से बांध देता है, ताकि जब एलियन इनके ऊपर हमला करे तो वो उसे मार सके। दरअसल एलियन इनके बहुत सारे शिकारी को मार चुका है और अब एलियन इस जगह पहुंच जाता है, और इस बार वो इनविजिबल होकर नहीं बल्कि अपने असली रूप में आ जाता है। वो बहुत ही भयानक होता है। नारू अपने भाई को कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये एलियन उन लोगों के ऊपर हमला नहीं करता जिनके पास कोई हथियार नहीं होते। ये सिर्फ उन्हें ही मारता है जिनके पास हथियार होते हैं, यानी कि ये एलियन शिकारी का शिकारी है। और अब एलियन इनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, और तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जो शिकारी ने यहां पर लगा रखे होते हैं। लेकिन एलियन बहुत शक्तिशाली होता है, उसके अंदर बहुत ताकत होती है। वो आसानी से उसे ट्रैप को तोड़ देता है। एलियन को अब गुस्सा आ जाता है, इसीलिए यहां पर बहुत सारे लोगों को मार देता है। नारू ट्रैप की मदद से अपने और अपने भाई की रस्सी को काट देती है, जिसके बाद नारू का भाई घोड़ा लेने के लिए जाता है ताकि यहां से दोनों के दोनों निकल सके। इसके बाद नारू का भाई चला जाता है और नारू भी अपने डॉग को कैंप में लेने चली जाती है, जहां पर शिकारी होते हैं। एलियन अपना हेलमेट फेंक देता है और उसके अंदर से 3 डिवाइस निकलते हैं जो हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं, और तभी यहां पर एक ब्लास्ट होता है जिससे सभी शिकारी मारे जाते हैं। वहीं नारू को दिखाया जाता है, जो इन शिकारी के कैंप में पहुंच जाती है। वहां पर वो कुछ शिकारियों को मारती है, और तभी नारू के सामने वो आदमी आ जाता है जिसने पहले नारू को कहा था कि अगर तुम एलियन के बारे में कुछ जानती हो तो हमें बता दो, पर नारू ने उसे कुछ नहीं बताया था। दरअसल एलियन ने इसका पैर काट दिया होता है, और वो नारू से कहता है कि तुम मेरा इलाज करो, इसके बदले मैं तुम्हें अपनी गन दे दूंगा। नारू उसे खास किस्म का फूल खिलाती है, इससे उसके शरीर का खून ठंडा और बहना बंद हो जाता है। और अब यहाँ पर एलियन भी आ चुका है। वो देखता है कि उसके सामने वो आदमी है जिसका पैर उसने काटा था, और उसका शरीर फूल खाने की वजह से ठंडा हो चुका है।
इसीलिए वो उसके शरीर को, उसकी एनर्जी को नहीं देख सकता। एलियन की आंखें इंसानों की तरह नहीं होती, वो सिर्फ हीट को पहचान सकता है। वो उस आदमी के शरीर से फूल खाने की वजह से नहीं निकल रही होती, पर वो उसके पैर के ऊपर गलती से अपना पैर रख देता है, जिससे वो आदमी चिल्ला उठता है। एलियन को पता चल जाता है कि ये जिंदा है और वो उसे मार देता है। और नारू का भाई भी यहां पहुंच जाता है, जो घोड़े पर होता है। वो एलियन के सर के ऊपर हमला करता है, जिससे उसका मास्क यानी कि उसका हेलमेट नीचे गिर जाता है। उसकी लेजर बीम एक पेड़ के ऊपर जाकर टकराती है। एलियन यहां पर नारू के भाई के ऊपर कई सारे हमले करता है, पर वो जितने भी हथियार चलाता है, सारे के सारे हथियार पेड़ के ऊपर जाकर लगते हैं, जहां पर उसकी हेलमेट की लेजर लाइट जाकर टकरा रही होती है। नारू समझ जाती है कि अगर उसे निशाना लगाना है तो उसे अपने हेलमेट को दोबारा पहनना होगा। एलियन यहां पर गायब हो जाता है और नारू के भाई को मार देता है। नारू इस वक्त उसका सामना नहीं कर सकती, इसीलिए उसे यहां से भागना पड़ता है। लेकिन अब वो अपने कबीले वाले लोगों की और अपने भाई की मौत का बदला एलियन से लेना चाहती है। इसीलिए एक शिकारी के ऊपर हमला करती है, जो नदी के दूसरी तरफ होता है, और उस एलियन का चारा बनाकर एक जगह रख देती है और खुद उस फूल को खा लेती है, जिससे खून का संचार यानी कि जो खून का तापमान होता है वो पूरी तरह से ठंडा हो जाता है। अब एलियन यहां पर आता है, पर नारू को नहीं देख सकता क्योंकि उसकी बॉडी में हिट नहीं है। पर एलियन यहां पर उस दूसरे आदमी को देख लेता है, जिसे यहां पर नारू ने चारा बनाकर रखा है। नारू ने जानबूझकर उसके हाथ में गन पकड़ा दी होती है ताकि एलियन उसे मार दे। एलियन उसे मार देता है और नारू उसके पीछे गन लेकर खड़ी होती है। वो उसके सर पर गोली चलाती है, जिससे उसका हेलमेट गिर जाता है। नारू उसका हेलमेट को उठाकर जंगल के अंदर भाग आती है। वो उसके हेलमेट को 2 पत्थरों के बीच में रख देती है और चारों तरफ ट्रैप बिछा देती है, ताकि जब भी एलियन यहां पर अपने हेलमेट को लेने के लिए आए तो वो उसके ऊपर हमला कर दे। और एलियन इस जगह पर पहुंच चुका है। नारू ऊपर से उसके ऊपर कूदकर उसे हमला करती है, उसको जख्मी कर देती है। वो भी उसके ऊपर हमला करता है और इन दोनों के बीच में एक शानदार फाइट होती है। नारू को दिखाया जाता है, जो एक बहुत ही अच्छी फाइटर है। वह एलियन का पूरी तरह से सामना करती है और इसके बाद वो दलदल के दूसरी तरफ चली जाती है। ये वही जगह होती है जहां पर उसने एलियन के लिए पूरी तरह से जाल बिछाया होता है। अब एलियन उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और सामने उसका हेलमेट भी होता है। और नारू को पता होता है कि एलियन अगर कोई भी हथियार चलाएगा तो हथियार उसी निशाने पर लगेगा जहां पर उसके हेलमेट की, उसकी मासक की लेजर लाइट जा रही होंगी। अब उसके सामने नारू है और नारू के पीछे हेलमेट होता है और तभी एलियन उस पर हमला करता है, उस पर हथियार चलाता है। लेकिन उस एलियन को नहीं पता होता कि उसके हेलमेट की लेजर लाइट वो खुद एलियन के सर से टकरा रही है। और जैसे ही वो हमला करता है तो उसका हथियार उसे ही मार देता है, जिससे इस खतरनाक एलियन की मौत हो जाती है। जिसके बाद नारू वापस अपने कबीले में आती है। उसके पास एलियन का सर भी होता है, साथ ही उसने उसके हरे खून को अपने चेहरे पर लगा रखा होता है। और अब नारू को कबीले का नया चीफ बना दिया जाता है। नारू जो हमेशा से करना चाहती थी उसने वो कर दिया है। अब वो एक बहुत बड़ी शिकारी है, जिसने शायद इस प्लेनेट का सबसे बड़ा शिकार किया है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।